वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं 2 दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था मेरे ऑफिस वर्क्स को लेकर। ठीक है, मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ऑफिस में, इसके लिए मैं 2 दिन आप लोगों के लिए वीडियो बना नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, आज भी एक अच्छा टॉपिक ही लेकर आया हूँ आप लोगों की डिमांड के लिए। और सबसे पहली बात, आप लोगों का प्यार देने के लिए आप लोगों को मेरे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग थोड़ा डिफेंस छोड़ के बात करेंगे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पार्ट का बात करेंगे बॉडी में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक अंग, हिस्सा नहीं है लेकिन हिस्सा है, उसी से हर हिस्से काम करते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे ब्लड की। काफी ज्यादा डिमांड आया था ब्लड का लेके, इसके लिए मैं बोला कि ब्लड के ऊपर एक बना ही देता हूं। लेकिन मेरा कहना है ब्लड एक छोटा पार्ट नहीं है, ब्लड एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, मैं इसको 4 फेजेस में आपको डिवाइड कर दूंगा, 4 पार्ट्स में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लड, ब्लड का टोटल क्या है, डेमोग्राफी क्या है। ब्लड के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का थक्का कैसा जमता है, जो ब्लड जम जाता है, कहीं कटता है जो जम जाता है, वो पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे RH फैक्टर ब्लड का। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट में वी विल डिस्कस फॉर ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होएगा। आज फर्स्ट पार्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टुडे पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेंस सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्टार्ट से आपको ब्लड का पता रहेगा तो ही आप आगे बात कर सकते हैं, आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको बता रहा हूं, आज ब्लड के बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे ब्लड का जो थक्का जम जाता है, ब्लड जब कट जाता है खुद से ब्लड जाके जो जम जाता है, कैसे वो टाइट हो जाता है, उसके बारे में। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम लोग बात करेंगे ब्लड एंड RH फैक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव का किस हिसाब से करता है ब्लड ग्रुप। और फोर्थ पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटली ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम लोग चालू करते हैं। पहला है ब्लड। तो ब्लड को एक मान के चलिए, ब्लड एक नेचुरल कोलॉइड है। ठीक है, ब्लड एक नेचुरल कोलॉइड होता है। कोलॉइड किसको कहते हैं? कोई भी तरल पदार्थ। ब्लड इज अ नेचुरल कोलॉइड, नेचुरल कोलॉइड। ब्लड एक नेचुरल कोलॉइड होता है, वो ऐसा तरल पदार्थ होता है, मतलब लिक्विड जो पूरा पूरी कभी फिल्टर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कभी अभी खून तो नहीं बोल सकता, दूध को जब अपन डालते हैं कभी गर्म करने के बाद या कैसे भी, तो देखिएगा दूध का मलाई या उसका जो कुछ अंश है ना, जाली में फंस जाता है, पूरा पूरी फिल्टर नहीं होता है। चाय बनने के बाद जब आप डालते हैं तो चाय का जो छन्नी रहता है उसमें देखिएगा एक परत जम जाता है कभी कभी। ठीक है, तो जो भी चीज पूरा पूरी ट्रांसफर ना हो, दैट इज कोलॉइड। ये छोटे भाषा में समझा रहा हूँ, एक्चुअली केमिस्ट्री का फॉर्म है कोलॉइड, तो जब केमिस्ट्री का भी करूंगा तो उसमें बता दूंगा। लेकिन फिलहाल एक बेसिक जानकारी के लिए समझिए, कोई भी तरल पदार्थ, एनी ऑफ द फ्लूइड विच इज नॉट टोटली फिल्टर्ड, कुछ अंश उसका बच जाता है, सम पार्टिकल्स रिमेन्स ऑन द फिल्टर, इज नोन एज कोलॉइड। तो ब्लड एक नेचुरल कोलॉइड है। ठीक है, ब्लड आपका पूरा बॉडी में ब्लड ही दौड़ता है, फ्रॉम टिप टू हेड, टो से लेकर हेड तक अपना ब्लड ही दौड़ रहा है हर जगह। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां ब्लड नहीं है। ब्लड नहीं है तो वो जगह मर जाएगा। ठीक है, तो ब्लड को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज नोन एज कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, थोड़ा 20-25 मिनट का वीडियो बन सकता है, लेकिन आप लोग पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है। ब्लड के बारे में आपको इसके आगे अब कोई भी कहीं भी कोई क्वेश्चन, फिर कोई एग्जाम भी देंगे तो आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, या फिर किसी से बात भी करेंगे आप लोग तो आप लोगों का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यू नो एवरीथिंग अबाउट द ब्लड इन डिटेल।
तो ब्लड एक नेचुरल कोलॉइड है और उसको हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पूरा हर एक पार्ट्स में अपना बॉडी का घूमता है, फ्रॉम द टिप मतलब टो से लेकर हेड तक, ठीक है। तो ये एक नेचुरल कनेक्टिंग टिश्यू है। इसका जो घनत्व तो नापा जाता है, डेंसिटी, तो इसको कभी भी ना कोई भी लिक्विड चीजों को, जो हम लिटमस पेपर में पहले टेस्ट करते थे, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू ब्लड का कितना रहता है? ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4, ठीक है। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है दैट इज 7.4। 7.4 होने की वजह से ये बेस कैटेगरी में आता है। बेस, अभी जिसको बेस और ये नहीं पता मैं बता दूं, क्लियर कर दूं इसमें, जिसका पीएच वैल्यू 7.4 से नीचे रहेगा, मतलब 7 से नीचे, 7 से नीचे जो भी चीजें रहेंगी पीएच वैल्यू की, दे आर एसिडिक, हिंदी में अम्लीय, ठीक है। 7 से नीचे अगर रहेंगी तो वो एसिडिक हो जाती हैं, अम्लीय हो जाती हैं। 7 के ऊपर रहेंगी, ये 7.4 है तो 7 के ऊपर हो गया तो ये बेस में आ जाता है, हिंदी में इसको क्षार कहते हैं, ठीक है। अभी आप समझिए पीएच का मतलब क्या होता है, बहुत कोई ये पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पीएच। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। पोटेंशियल हाइड्रोजन मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल इसमें हाइड्रोजन कितना है उसका एक नापने की विधि है, उसके वजह से इतना याद रखिए। पीएच 7 के नीचे रहेगा तो दैट इज एसिडिक, अम्लीय हिंदी में। 7 के ऊपर रहेगा तो ये बेस है, हिंदी में क्षार, ठीक है। अभी ये आप देख लीजिए, तो मैं आगे रब करते हैं आगे बताता हूं, ठीक है। ठीक बेटा, ओके। तो अभी जो ये हो गया, अभी एक मेल में कितना ब्लड होता है? ब्लड एक मेल में कितना ब्लड होता है और एक फीमेल में कितना ब्लड होता है? मेल में 5 लीटर्स ब्लड होता है, 5 LTR। फीमेल में आई एम सॉरी, मेल में 5.5, 5.5 लीटर, और फीमेल में 5 लीटर, ठीक है। मेल में ब्लड ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, क्यों? अरे दूसरे का खून चूसती है ना, तो इसको जगह चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है। फीमेल दूसरे का खून चूसती है ना भाई, तो चूसती है तो उसको आधा लीटर, बॉडी में कैपेसिटी 5.5 लीटर का ही है, तो आधा लीटर का खुद का रहेगा तो कैसा चूसेगी? इसके लिए 5 लीटर रहता है, भगवान ने खुद दिया है, तुम दूसरे का चूसो। पति रहेगा तो उसको तो पहला चूस लो, ठीक है। सक द ब्लड फ्रॉम मेन एंड कंप्लीट योर 5.5। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेल में ब्लड का मात्रा 5.5 रहता है और फीमेल में 5 लीटर्स रहता है, ठीक है। ब्लड अभी बनता कहाँ है, ठीक है, यहां हो गया, ये समझ जाइए ब्लड बनता कहाँ है। ब्लड बनता है अपना बोन मैरो में। दोज हु आर नॉन वेजिटेरियंस, जो नॉन वेज खाते हैं, वो कभी वो बकरे का नल्ली वल्ली, हड्डी वड्डी या फिर चिकन का पैर वगैरह खाते हैं, तो अंदर एक माजा रहता है, उसको गौर से देखिएगा ना, क्योंकि मतलब एक आपको स्क्रॉच बाइट कैसा रहता है उस टाइप का एक जालीदार रेड कलर का दिखता है उसके अंदर में, ठीक है। हड्डी का माजा बोलते हैं हिंदी में उसको, माजा। तो वो जो रहता है वही ब्लड बनाता है, वही ब्लड बनाता है। लेकिन ब्लड किसका बनेगा वहां? जो बड़ा है, एडल्ट। ब्लड मैन्युफैक्चर्ड इन अडल्ट, कहा? बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है। यही ब्लड मैन्युफैक्चर्ड इन एम्ब्रियो, पेट के अंदर में जो बच्चा रहता है, इन भ्रूण, हिंदी में जिसको भ्रूण कहते हैं, फिटस, पकड़ के चलिए फिटस।
फिटस में ये होता है, फिटस में ये मैन्युफैक्चर होता है लीवर में, ठीक है, भ्रूण जिसको कहते हैं हिंदी में। तो आप याद रखिए कि एडल्ट जो है, जो बच्चा बाहर है दुनिया में खड़ा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग ब्लड का होता है बोन मैरो में। और कोई भी छोटा बच्चा है जो या पेट में है, उसका तो कुछ आकार ही नहीं है हड्डी का, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है लीवर में, ठीक है। इन छोटे बच्चों का भ्रूण का, जो पेट के अंदर जो बच्चा है उसका ब्लड का मैन्युफैक्चरिंग होता है लीवर में, बड़ों का होता है बोन मैरो में, ठीक है। यहां तक हो गया। अभी ये देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अभी अभी ब्लड रहता कहाँ है? बॉडी में तो ब्लड है, लेकिन कहीं तो उसको स्टोरेज चाहिए ना। अभी आपके घर में भी पानी जब भी आता है, सुबह शाम जो भी आपको टाइमिंग में पानी आता रहेगा, या कैसे भी 24, तो कहीं एक स्टोरेज रहता है ना। आप गांव घर में भी देखे रहेंगे, हमारे यहाँ तो बॉम्बे में भी है, लेकिन गांव घर में ज़्यादा रहता है। अगर आप मोटर चालू किया या पानी आया, तो आप एक जगह स्टोर करते हैं, उसके बाद वो सर्कुलेट होता है ना पूरे घर में। ऐसा नहीं है ना डायरेक्टली उसको सर्कुलेट करते हैं, फिर तो कितना पानी चाहिए, जो वेस्ट होएगा तो भी तो खत्म हो जाए। तो ब्लड स्टोर कहाँ होता है? दो चीजें याद रखिएगा, ब्लड स्टोरेज बॉडी के अंदर, ब्लड स्टोरेज कहाँ होता है? ब्लड स्टोरेज होता है बॉडी के अंदर स्पेलिन में, ठीक है। इसे हिंदी में पीलिहा भी कहा जाता है या तिल्ली कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में पीलिहा या तिल्ली कहा जाता है, इंग्लिश में स्पेलिन कहा जाता है। इसमें स्टोर होता है ब्लड स्टोरेज टैंक बोल सकते हैं, ठीक है। स्पेलिन में ब्लड स्टोर होता है, और इसको एक नाम से एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। तो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कभी भी बोलेगा तो स्पेलिन ही लिखने का आंसर में। और अगर बोले कि कब्र ब्लड का, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, तो भी स्पेलिन ही लिखने का। अगर ब्लड स्टोरेज, ब्लड बैंक है ये, और ये ब्लड का कब्र भी है, ठीक है। आगे बताता हूं कैसे कब्र है ये इतना बात खाली याद रखिएगा, दिस इज ब्लड बैंक ऑल्सो। कहीं भी कुछ पूछेगा बॉडी का पार्ट जहां ब्लड बैंक है, तो दैट इज स्पेलिन। ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी फॉर द ब्लड इज स्पेलिन, दोनों में वही है, ठीक है। अभी ब्लड में जो आपका रहता है, यहां तक हो गया, ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब इसके आगे जो हम लोग जानेंगे वो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल की, अभी बोलता है ना आदमी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट अटैक आ गया है, कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ना नहीं चाहिए। वो हृदय का, आपका हार्ट का पंपिंग बंद कर देता है, स्लो कर देता है, या बंप कर देता है, या ब्लॉकेज डाल देता है, बहुत से कारण है, इससे हार्ट अटैक काफी ज्यादा आता है। तो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ब्लड में कितना होना चाहिए? तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 200 ग्राम्स। इसका जो स्पेसिफिकेशन जिसपे इसका नापा जाता है दैट इज डेसीलीटर। डेसीलीटर नहीं, डेसी, DECI, डेसीलीटर, ये पैथोलॉजी का टर्म है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हो गया तो गया, बात ही खत्म, ठीक है। अभी बात करते हैं ब्लड में हीमोग्लोबिन की। HB लिख रहा हूं, समझ जाइएगा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना होता है मेल में? हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है।
हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है आपका आयरन, Fe, आयरन। हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो इतना हो गया, मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके लिए कभी देखिएगा मेल्स आर स्ट्रॉन्गर, मेल्स की बॉडी ज्यादा स्ट्रांग रहती है फीमेल के अनुपात। आप किसी से झगड़ा कीजिए कॉम्बैट फाइट में, इफ यू हिट अ वुमन, उसको बहुत जोरदार लगता है। मेल को भी कीजिएगा तो उतना जोरदार नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर भी उतना ही कैपेसिटी है, वो उतना संभाल लेता है थोड़ा, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। अभी इतना देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अभी एक बात समझिए, अभी ब्लड बॉडी में जो सर्कुलेट करता है, ये किसने बताया था? ब्लड सर्कुलेशन बताया था विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन बताया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। इन्होंने ही वो क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च करके निकाला था कि ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में। ब्लड का जो सर्कुलेशन है पूरा बॉडी में अपना हर जगह जाता है, विलियम हार्वे ने ही निकाला था। ब्लड की पढ़ाई को क्या कहते हैं? ब्लड स्टडी, या फिर ब्लड का जो डॉक्टर रहता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी, ठीक है। दो बात है इसका, या तो हेमेटोलॉजी है, हेमेटोलॉजी और सेरोलॉजी, ठीक है। ब्लड की पढ़ाई जो करता है वो तो हेमेटोलॉजी कहलाता है या सेरोलॉजी कहलाता है। इन दोनों ही पढ़ाई के लिए वो किया जाता है, ठीक है, ब्लड का। ये भी एक ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने बताया था, और ब्लड का स्टडी करने का जो पढ़ाई है उसका नाम है, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, स्किन का डॉक्टर, डेंटिस्ट, गायनेक बच्चे जो निकालते हैं, तो ये हेमेटोलॉजी है और सेरोलॉजी है, जिसमें ब्लड की पढ़ाई की जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अभी एक बात ध्यान में रखिए कि ब्लड का काम क्या है, ठीक है। वर्क ऑफ ब्लड। आज मैं पुरानी अपना नया जगह छोड़ के यहाँ क्यों आया? क्योंकि आप लोगों को ही अच्छे से बता सकूं बोर्ड पे, नहीं तो मैं ऐसे बोलता था तो हर किसी को समझ में नहीं आता था। ऐसा नहीं, ये बता दूंगा तो आप लोग तो खुद ही इतना तेज तरह लोग एकदम फटाफट ये सब पता कर लिया। मुंह से बोलना और लिखने में बहुत फर्क गिरता है, इसके लिए बता रहा हूँ इस पर, ठीक है। तो वो जगह भी है अभी, लेकिन मैं यहाँ आया बोर्ड पे आप लोग को अच्छे से बता दूं। तो वर्क ऑफ ब्लड में क्या क्या था, ब्लड का क्या काम है? पहला, ब्लड सर्कुलेशन। ये पूरा बॉडी में जो सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन्स टेम्परेचर। बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है ये ब्लड सर्कुलेशन से ही रहता है। जो गर्म आपकी बॉडी रहती है, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, मरा हुआ इंसान क्यों ठंडा गिर जाता है? उसके अंदर कुछ दौड़ता ही नहीं। कोई भी आप हाथ रगड़ लो ना, जब भी घर्षण आएगा, देन समथिंग इज रबिंग, तो वो गर्म होता है ना, वो घर्षण जब दौड़ोगे तो कैसा गर्म हो जाता है। तो ब्लड जितना जोर से दौड़ता है, जैसा दौड़ रहा है, उसी से बॉडी आपका गर्म रहता है। ब्लड रुक गया, खत्म, बॉडी ठंडा गिर जाता है। दूसरा काम क्या है ब्लड का? सेकंड, फूड एंड न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, पहला ब्लड पूरा हर जगह दौड़ता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब ये दौड़ रहा है तो खाने का भी काम इसी को दे दिया गया। भगवान ने कितना दिमाग लगाया है। तुम एक काम कर रहा है, ये भी काम कर ले भैया, लेके चला जाए। जो भी पोषक जो भी हम खाते हैं उसका जो भी न्यूट्रिशन निकलता है, प्रोटीन निकलता है, ब्लड ही हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब अगर आपको इंजेक्शन देता है, जब भी दवाई जो खाते हैं, दवाई कैसे आप दवाई खाते हैं पूरा बॉडी में काम कर जाता है, तो ब्लड ही उसको जो डाइल्यूट होता है, ब्लड ही उसको लेके अपने साथ घूमता है हर जगह।
पेन किलर का क्या था, जहां पर जरूरत है वहीं चला जाता है। ब्लड उसको हर जगह लेके घूम रहा है, उसको जहां जाना है वहां जाके बैठ जाता है, लेकिन उसको ले जाने का काम ब्लड ही करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट है, पकड़ के चलिए, बॉडी का एक ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन है, पकड़ के चलिए। और क्या लेके जाता है, तीसरा ब्लड ले जाता है गैसेस कैरी करता है, O2 एंड CO2, ये दोनों कैरी करता है। गैसेस को भी लेके जाता है, जैसे ऑक्सीजन आप खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लंग्स कुछ काम नहीं करता, लंग्स वापस वही स्पिलिन जैसा है, एक स्टोरेज टैंक है। सांस लिया, लंग्स में गया, लंग्स स्टोर किया, लंग्स से जो ऑक्सीजन लिया वो चारों तरफ भेजा, और ऑक्सीजन का जब काम खत्म हो गया, जो CO2 बना, CO2 को वापस वो लेकर के रिलीज कर देता है। तो ब्लड ऑक्सीजन भी कैरी करता है, प्लस एक्सक्रीटरी मटेरियल भी कैरी करता है, मतलब टॉक्सिक चीजें जो अपने बॉडी में अनवांटेड चीजें हैं, ब्लड वो भी कैरी करता है, जहरीले पदार्थ। तो उसको एक्सक्रीटरी मटेरियल कहते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है। एक्सक्रीटरी मटेरियल भी ब्लड कैरी करता है, जो टॉक्सिक एसिड्स हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, उसको लेके जाता है। जो अनवांटेड चीजें हैं बॉडी में तो हर जगह घूम रहा है, ये लेके चला जाता है, इसको आपको पकड़ के चलो किडनी के पास जब, तो किडनी उसको अब्सॉर्ब करता है। कौन सा चीजों को समझ के चलिए ना, आप गाड़ी में हर चीज लेके जा रहे हैं और आपका बॉडी में आपका गाड़ी में कोई रोक के आपको बैठ गया, 2-4 गुंडा लोग ही बैठ गया, या बिना आतंकवादी बैठ गया, चलिए मान के चलिए, आप तो उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, आपको तो बोला लेके चलो, आप लेके चल रहे हैं, लेकिन इसका काम कौन किया वहां रोकने का, सिक्योरिटी गार्ड, जो गार्ड्स रहते हैं जहाँ पे कोई भी रहता है, वहां पे वो जब रोकेगा आपको जाने दे देगा, उसको रोक लेगा, क्योंकि वो अनवांटेड है। बस वही काम है, समझ के चलिए किडनी का। किडनी ऑल्सो वर्क्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द बॉडी। इसके लिए बोलता है किडनी हरदम स्ट्रांग रखिए, साफ रखिए, वही हर टॉक्सिक मटेरियल को खींचता है डायलिसिस के हिसाब से और छोड़ देता है बाहर वेस्टेज में। आउटसाइड अपन जो वेस्टेज करते हैं, अपन जो अपना बॉडी से वेस्ट निकालते हैं, दैट इज वो किडनी खींचता है सब, वो फिर उधर डाल देता है, वो रहने नहीं देगा, ठीक है। अभी ब्लड बना किससे, मेन आता है ब्लड बना किससे, ये देख लीजिए, और एक बार देखना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके। अभी होता क्या है आपको बताता हूं। होता ये है कि ब्लड का पार्ट्स क्या है। ब्लड के 2 पार्ट हैं, ब्लड का 2 पार्ट है। चलो इधर से बनाता हूं। ब्लड का 2 पार्ट, एक पार्ट है ब्लड का आपका, वो है प्लाज्मा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है ये है कॉर्पस, ठीक है। ये बॉडी में 60% रहता है, ये बॉडी में 40% रहता है। ब्लड के 2 पार्ट, प्लाज्मा एंड कॉर्पस, ठीक है। कॉर्पस ये प्लाज्मा 60% रहता है, कॉर्पस 40% रहता है, ठीक। इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर 2 मटेरियल पाए जाते हैं, 2 टाइप के चीज होते हैं इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ब्लड में 2 पार्ट, एक प्लाज्मा, दूसरा आपका कॉर्पस। तीसरा आप समझो ब्लड का 2 पार्ट, एक प्लाज्मा एक कॉर्पस, 2 पार्ट हो गए इसके। दोनों पार्ट में फिर इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, फाइब्रोजन और पॉलीथ्रोमिन। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक है फाइब्रिनोजन और पॉलीथ्रोम्बिन, दूसरा है पॉलीथ्रोम्बिन, ठीक। ये दोनों इसके पार्ट है। अगर पॉलीथ्रोम्बिन को, फाइब्रिनोजन को, ये दोनों प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा के, तो कभी भी आप देखते हैं ना प्लाज्मा लेने जाते हैं तो प्लाज्मा मिलता है, लेकिन प्लाज्मा का कलर क्या रहता है बताइएगा कमेंट में, कोई फटाफट बताइए।
चलिए मैं बता देता हूँ। प्लाज्मा का कलर येलो रहता है, ठीक है। ये दोनों ना ब्लड को थिक करता है, ये दोनों ब्लड को थिक करता है। अगर फाइब्रिनोजेन को प्लाज्मा से निकाल दिया गया तो प्लाज्मा ऐसे ही येलो रहता है, बट इसका कलर और डार्क हो जाएगा। अगर फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया, पॉलीथ्रोम्बिन भी ठीक है उतना रहता है, लेकिन फाइब्रिनोजेन अगर निकल गया या इन दोनों को निकाल दिया गया इसमें से, तो ब्लड का थिकनेस घट जाएगा, ब्लड पतला हो जाएगा, और ब्लड पतला होने के साथ साथ प्लाज्मा का कलर और भी ज्यादा येलो हो जाता है। अभी इसमें आप पकड़ के चलो कि ये मतलब जब ये निकलता है तो हाँ, ये दोनों निकाल दिया, ब्लड पतला हो गया आपका। इसका क्या काम फिर, उस पर आते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। प्लाज्मा निकल गया, फाइब्रिनोजेन, पॉलीथ्रोम्बिन प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा के अंदर रहते हैं, इन दोनों को निकाल दोगे तो ब्लड पतला हो जाता है और हल्का पीला कलर का हो जाता है। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जब ये निकाल देता है तो ये सीरम बन जाता है। सीरम से ही आपका इलनेस पता किया जाता है, जो आपकी बीमारी जो बोलते हैं डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, तो ब्लड से कुछ ब्लड निकाला, ब्लड में से प्लाज्मा अलग करता है, प्लाज्मा में से इनको अलग कर देता है, उसके बाद जो चीज बचता है दैट इज सीरम, एंड दैट विल आइडेंटिफाई योर इलनेस, योर डिजीज। क्या है आपका बीमारी, क्या है, क्या डिजीज है आपको, वो सीरम से पता चलता है। बीमार आदमी जो इल आदमी है उसका जो पता बोलता है ना ब्लड टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करने में यही किया जाता है, इन दोनों को निकाला जाता है, ब्लड पतला हो जाता है, ब्लड पतला होने के कारण ब्लड नीचे चला जाता है, ये अलग हो जाता है इससे, और प्लाज्मा में फिर वो सीरम बन जाता है। सीरम से ही आइडेंटिफाई किया जाता है विच डिजीज यू हैव, कौन सा बीमारी आपके अंदर है, तो वो जैसे डेंगू का टेस्ट कराता है ना, तो इसी से होता है। अभी इसके अंदर पकड़िए कॉर्पस अपन पढ़ते हैं, ये हो गया, इसको एक देख लीजिए एक बार, फिर कॉर्पस पे जाता हूं मैं, ठीक है, ओके। अभी कॉर्पस पे जाएंगे, प्लाज्मा हो गया अपना, ठीक है, ब्लड का एक पार्ट हो गया। अभी कॉर्पस जो है, कॉर्पस के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो गया आरबीसी, एक हो गया डब्ल्यूबीसी, एक हो गया प्लेटलेट्स, ठीक, 3 पार्ट है इसके। आरबीसी का क्या काम रहता है, आरबीसी आपको पहली बात याद रखिए, आरबीसी का एक ही काम है, वो आपको एनर्जी देता है। जो आप एनर्जेटिक रहते हैं या फिर आप में स्फूर्ति रहती है एनी टाइम, दैट इज गिवन बाय आरबीसी, ठीक है। आरबीसी आपको एनर्जी देता है। आरबीसी का साइज कैसा रहता है, टैबलेट्स की तरह, राउंड और चपटा, इस टाइप का रहेगा, बीच में चपटा रहता है, ठीक है। तो आरबीसी का साइज जो रहता है राउंड रहता है, एकदम गोल, फोटोज आपको आती रहेंगी। आरबीसी का साइज एकदम गोल रहेगा और बीच में से चपटा रहेगा। हाजमोला का टैबलेट कैसा आता है नया वाला, वो ऐसा रहता है इसका, ठीक है। आरबीसी का हाजमोला का टैबलेट पकड़ के चलो, बीच में दबा हुआ गोल, उसी टाइप का। इसका एक चीज है, जब आप कभी पहाड़ वहाड़ पे जाते हैं या कुछ जाते हैं तो आपका सांस फूलता है, क्यों, इसके कारण है। आप जितना हाइट पे जाइएगा आरबीसी का साइज उतना बढ़ता है, साइज जो है उतना इंक्रीज होता है, और इसका साइज जितना इंक्रीज होता है, आरबीसी ही ऑक्सीजन ट्रेवल कराता है ना, OXYGEN, ऑक्सीजन जितना, इसका साइज जितना बड़ा होगा ऑक्सीजन लेने का क्षमता उतना घटता है। तो आप जितना हाइट पे से पहाड़ पे जाते देखिएगा आपको दम लगता है, यही लगता है, एनर्जी घटता है, तो यही हो जाता है। आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है लेकिन उसका ऑक्सीजन खींचने का क्षमता कम हो जाता है। तो ये 2 चीज है इसमें, ठीक है। इसके आगे भी है चीजें। इससे आप एक बात पर पूछता हूं, डीएनए रिपोर्ट इससे निकाल सकते हैं आप, इससे आप डीएनए रिपोर्ट निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस से ही पता किया जाता है डीएनए किसका है, ब्लड से सीधा नहीं पता चल सकता है। ब्लड में 3 भाग किया जाता है, आगे बता रहा हूं वो भी, ये जान लीजिए। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ल्यूकोमा, ल्यूकोमा भी इसके अंदर नहीं होता है,
ल्यूकोमा करके एक फैक्टर रहता है जो खुद से ही चीजों को खत्म कर देता है, वो भी आरबीसी में नहीं होता है। ठीक है, तो अभी आपको पता चलेगा आगे मैंने स्प्लीन का बात क्या किया था। ये साइज में गोल होता है, साइज गोल और चपटा बीच से, साइज इसका राउंड रहता है। ये जितना हाइट पे जाइएगा इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन ऑक्सीजन खींचने की क्षमता कम हो जाती है। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, इससे डीएनए नहीं पता किया जा सकता है। ल्यूकोमा भी इसमें नहीं होता है, ये खुद से खत्म नहीं हो सकता है, मतलब मर जाएगा लेकिन टोटली डिसॉल्व नहीं होएगा। कभी कभी नहीं बोलता डॉक्टर कि आपको एक इधर पाइप लगा देता हूँ, खुद में 2 दिन मतलब 6-7 महीना बाद खुद ही वो ऑटोमेटिकली अंदर ही गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये खुद से गलता नहीं है, मर जाएगा लेकिन मरा हुआ लाश सब कैसा तैरता है, पानी वैसा तैरता रहेगा। ठीक है, दूसरा, अरे ये है क्या, ये लोग ब्लड के अंदर का ही चीज है ना। चाय में चपत्ती कैसा तैरता है, ब्लड हो गया, लेकिन ब्लड में ये सब चीज तैरते रहती हैं, द फ्लोज विद द ब्लड। आपको ऐसा खुला आंख से दिखेगा नहीं, लेकिन ये सब उसमें तैरती हैं चायपत्ती की तरह। काम यही सब करती हैं, ब्लड सिर्फ फ्लो करने का काम करता है, बाकी काम ये लोग उठाने, करने का, लेने का, देने का सब ये लोग करता है। ठीक है, इसमें ल्यूकोमा भी नहीं होता, इसके लिए खुद से भी नहीं मर सकता है। ये कॉर्पस का ये 95% कैप्चर करता है। सबसे ज्यादा बॉडी में आरबीसी ही रहता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स ही सबसे ज्यादा रहता है बॉडी में, 95% तक ये रहता है बॉडी के अंदर। ठीक है, 95%। इसका रंग लाल क्यों होता है, ब्लड का रंग भी लाल इसके कारण ही होता है, इसमें एक चीज रहता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, आयरन रहता है उसमें, और इसी का कमी जब होता है, इसी चीज का जब कमी होता है, बोलता नहीं डॉक्टर आपको आयरन का कमी है, आयरन का Fe लिख रहा हूं। ठीक है, चलो आयरन ही लिख देता हूं। जब हीमोग्लोबिन का कमी होता है मतलब आरबीसी का कमी है, आरबीसी का कमी है तो आपको क्या होता है, अनीमिया। अनीमिया बीमारी आपको आरबीसी के कारण, कमी के कारण होता है। यही कम हो जाता है, इसके लिए आपको अनीमिया हो जाता है, तो डॉक्टर इसी का देता है, फिर आपको टैबलेट्स वगैरह देता है आयरन बढ़ाने के लिए, आरबीसी बढ़ाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा पूरे में 95%, कॉर्पस के अंदर 95% यही रहता है। ठीक है, 95% ये रहता है। ठीक है, अभी इसका जीवन काल जो है, चलिए जीवन काल नहीं, इसका पहले बता दो, इसका काउंट बॉडी में कितना होना चाहिए, 50 लाख। किताब सब में एम लिखा रहता है, मिलियन, मैं लैक्स में बता रहा हूं, 50 लैक्स। 50 लैक्स का काउंट आरबीसी का होता है बॉडी के अंदर, 50 लैक्स। इसका जीने का अवधि कितना रहता है, जीने का अवधि कितना रहता है इसका, 120 डेज, 120 दिन तक जिंदा रहता है। ये 50 डेज, 50 लैक्स का इसका क्वांटिटी होना चाहिए बॉडी में, और 120 डेज तक ये जिंदा रहता है। ठीक है, अभी इसका एक नाम भी है, इसका नाम, इसका एक साइंटिफिक नाम भी है, बता देता हूं आप लोगों को। एरिथ्रोसाइटिक, एरिथ्रोसाइटिक करके इसका एक साइंटिफिक नाम है। ठीक है, WBC। अभी WBC क्या करता है ये समझ गए। इसको अगर कोई भी पूछेगा तो इतना याद रखिए, ये रिफ्रेशमेंट देता है आपको बॉडी में। ठीक है, ये रिफ्रेश कराता है, ताजगी देता है, साइज इसका गोल होता है टैबलेट जैसा, न्यूक्लियस नहीं है, ल्यूकोमा नहीं है, 95% ऑफ का कॉर्पस का यही लेता है। इसमें हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड रेड होता है, आयरन, और इसकी कमी की वजह से एनीमिया होता है। इसका काउंट होना चाहिए बॉडी में 50 लैक्स, और 120 डेज इसका एज होता है एक आरबीसी सेल का। व्हाइट ब्लड सेल क्या है, रक्षक, क्या बोलते हैं, बीएसएफ बोल दीजिए, बीएसएफ, सिक्योरिटी। ये किसी को यही हर रोग से रोकता है अपने। इसका संख्या बॉडी में होना चाहिए 10,000, 10K। ठीक है, इसका काम क्या है व्हाइट ब्लड सेल का,
ये फाइटर है, ये हर चीज करता है, ये बॉडी में कोई भी चीज, कोई भी बीमारी आता है तो पहला रोकने का काम यही करता है। अगर किसी का 10,000 है ना तो ही इज वेरी फिट, उसको बीमारी जल्दी पकड़ेगा ही नहीं, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। इसको हम लोग एक साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं लुकोसाइट, ये याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में लुकोसाइट, ठीक है। लुकोसाइट इसको बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में। इसका बॉडी में काउंट होना चाहिए 10,000 और इसको लुकोसाइट कहते हैं। कोई भी देखिएगा जिसका 10 मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छा है ना, वो बीमार जल्दी गिरता नहीं है, थोड़ा बहुत जिससे कम हो जाएगा ना वो फटाफट बीमार गिरेगा। मतलब खांसी तो खांसी, बुखार तो बुखार, थोड़ा सा हवा लग गया तो सर्दी, मतलब कुछ भी होता रहेगा, ठीक है। तो ये हरदम अच्छा रहना चाहिए, ये भी नहीं तो ये नहीं रहेगा तो हरदम बीमार ही रहिएगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो लुकोसाइट रहता है। इसी का अगर बढ़ गया बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इट लीड्स टू अ कैंसर, जिसको हम लोग ल्यूकोमा कैंसर बोलते हैं ना, ब्लड कैंसर हो गया, ल्यूकोमा कैंसर हो गया, यही है। ये अगर बढ़ गया तो, ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये कैंसर का प्रमाण करता है फिर, ठीक है। ज्यादा बढ़ना भी अच्छा नहीं है और घटना भी ज्यादा अच्छा नहीं, 10-11 रहे, इट्स गुड। प्लेटलेट्स, अभी ये क्या करता है? प्लेटलेट्स बोलेगा, प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स भी बहुत बड़ा काम करता है। पहले इसमें एक जोड़ दूं डब्ल्यूबीसी का। व्हाइट ब्लड सेल्स का 5 पार्ट होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? 5 पार्ट रहता है। 5 पार्ट में इसको लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट हो गया, एंटीबॉडी हो गया आपका, माइनोसाइट हो गया, और आपका न्यूक्लियोफिल, बेसोफिल, एसनोफिल। हाँ, ये देखिए एंटीबॉडी रहता है, फिर आपका लेपोसाइट रहता है, मोनोसाइट रहता है, फिर आपका न्यूट्रोफिल रहता है, बेसाफिल रहता है, एसनोफिल रहता है। लिख दूं? चलो आप लोग लिख भी देता हूं, ये मिटा देता हूं, फिर इधर लिख देता हूं, ठीक है। इसके 5 पार्ट्स रहते हैं, 5 पार्ट्स। पहला पार्ट हो गया आपका एंटीबॉडी, दूसरा पार्ट हो गया आपका लिम्फोसाइट, तीसरा पार्ट हो गया मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट। चौथा हो गया न्यूट्रोफिल, PHIL, ठीक है। 5th पार्ट हो गया बेसोफिल, और लास्ट पार्ट हो गया आपका एसनोफिल, ठीक है। ये 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, याद ये तीनों को रखिए। एंटीबॉडी वर्क्स एज अ BSF, जो बोला था मैंने, पहला सिक्योरिटी। कुछ भी डिजीज आया अंदर तो पहला यही पकड़ता है, मतलब डायरेक्ट चेक, पहला सिक्योरिटी, मतलब बॉडी में एंट्री लेते ही पहला अलार्म इसको चला जाता है, क्योंकि ये भी तो ब्लड के साथ घूम ही रहा है ना। लेकिन ये एंटीबॉडी सिर्फ BSF का काम करता है, आर्मी का काम करता है लिम्फोसाइट। मारता बीमारी को यही है, लिम्फोसाइट किल्स डिजीज, ठीक है, लिम्फोसाइट डिजीज करता है। मोनोसाइट क्या करता है? गिद्ध का काम करता है, वल्चर, शरीर के अंदर नहीं, मतलब वल्चर का ही काम ये करता है। मोनोसाइट जो है ये जाके डिजीज को खा जाता है मरने के बाद। इसके लिए ये वहीं डिजोल्व हो जाता है। अभी याद कीजिए आरबीसी ने बताया था वो मर जाता है, लेकिन वो लाश की तरह तैरता रहता है, वो खत्म नहीं होता है खुद से। तो वो चीज चला जाता है स्पेलिन में, जहां पे उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर लुकोसाइट नहीं रहता है। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। इसके अंदर लुकोसाइट है, तो लुकोसाइट है तो ये खा लेता है, लाइजोम, ठीक है, लुकोसाइट के कारण वो खा लेता है उसको। तो अभी समझो आप कि इसमें कितना बड़ा चीज आ गया, ठीक है।
लाइजोम नहीं है बोल के ये आरबीसी मरता नहीं है, इसमें मोनोसाइट है, ये जाके खा जाता है। ये लुकोसाइट है, लुकोसाइट इसका टेक्निकल नाम है, लुकोसाइट के कारण ही व्हाइट ब्लड सेल का बताया आपको, लुकोसाइट बढ़ जाएगा तो व्हाइट ब्लड सेल का साइज ना अनआइडेंटिफाइड है, साइज जो है इसका अनआइडेंटिफाइड है। साइज इसका कुछ भी रहता है, आड़ा टेढ़ा कैसा भी रहता है ये, ठीक है, कैसा भी रहता है, इसका कुछ साइज नहीं रहता है। ये तीनों देख लीजिए। मोनोसाइट एंटीबॉडी देखता है पहला, वो बोलता है लिम्फोसाइट को कि आप कुछ बीमारी आया है, आप जाके लड़िए, ये लड़के उसको मारता है, और मोनोसाइट जो है इसको ईट्स, ठीक है, मोनोसाइट इसको खा जाता है डिजीज को। ये इसका एक नॉर्मली है, पकड़िए। इसमें एक चीज रहता है आपका, इसमें एक चीज रहता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रहने के कारण, न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं था, इसमें है, इसके लिए व्हाइट ब्लड सेल से डीएनए पता चल सकता है। डीएनए, यस, आरबीसी डब्ल्यूबीसी से डीएनए पता चल सकता है, आरबीसी से नहीं चलता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस रहता है डब्ल्यूबीसी में, ये पता चल जाता है, ठीक है। अभी प्लेटलेट्स पे आते हैं, ये आप लोगों को देखना है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकालना वो भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, ओके। अभी समझिए, अभी हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स भी एक पार्ट है कॉर्पस का ही। कॉर्पस का एक पार्ट था आरबीसी, एक पार्ट था डब्ल्यूबीसी, अभी है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का संख्या बॉडी में होना चाहिए 2 लाख, 2 लाख का इसका जो साइज रहता है वो आंख में जो लेंस पहनते हैं ना, उस टाइप का रहता है, ऐसा, इस टाइप का, कॉन्वेक्स टाइप का, कॉन्वेक्स लेंस टाइप का इसका साइज रहता है, ठीक है। तीसरा, ये बॉडी को पावर देता है काफी ज्यादा, मतलब कोई भी चीज को लंबी देर तक करने का आपको बूस्टर है, बूस्टर पकड़ के चलिए। टैंग पीते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं, कैसे ज्यादा, अभी आप बिना पी के दौड़ते हैं आधा किलोमीटर, तो ग्लूकॉन डी या टैंग वगैरह पी के आप दौड़ते हैं 2 किलोमीटर, तो ये वही देता है, बूस्टर है बॉडी का। इसका संख्या 2 लाख होता है, बॉडी में होना चाहिए, 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक, तो इससे भी आप डीएनए नहीं पता कर सकते हैं। ये लेकिन आपको पावर देता है काफी ज्यादा। ये नहीं रहेगा तो आप पढ़ने, मतलब कुछ तो कीजिएगा लेकिन ज्यादा देर तक नहीं कर पाइएगा, अगर ये कम हो गया तो इसको बढ़ाने के लिए तो एक्चुअली आपको डॉक्टर पास जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली घर का दवाई से कीजिएगा तो उतना फायदा नहीं होता है। इसके लिए भी जा सकते हैं, इसको घर से भी बढ़ाया जा सकता है काफी अच्छे से। और डेंगू वगैरह होता है तो यही गिर जाता है, तो आपको ताकत ही नहीं रहेगा चलने का, उठने का। मलेरिया होता है तो यही सब होती है, प्लेटलेट से घटा देता है, तो फिर इसमें डाला जाता है। तो 2 लाख का इसका काउंट होना चाहिए। अभी एक बात खाली आपको बताता हूं, तीनों का मिला के, इसका मरा हुआ लाश चलते रहता है, स्पेलिन में जाके मर जाता है, इसको वहां पे कहा जाता है, इसके लिए स्पेलिन को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, प्लस ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अभी एक सवाल रहेगा कि हर कोई तो मरता है, हाँ, इसका जीने का दिन रहता है, ये जीता है सिर्फ आपका 7 दिन जीता है, ये 7 डेज, हाँ, ये 120 डेज जीता है, ये 4 डेज जीता है, ये 7 डेज जीता है बॉडी के अंदर। ये भी खुद से मर जाता है, क्योंकि इसमें भी जो है आपको वो खा जाता है, उसको मोनोफिल खा जाता है, इसको एंटीबॉडी का जो मोनोसाइट है वो जाके कॉर्पस को खा जाता है। तो खा जाता है तो आपका मोनोसाइट इसके अंदर भी है, सिर्फ इसके अंदर नहीं है मोनोसाइट, इसके लिए इसको स्पेलिन में डाला जाता है, इसको भी खा जाता है, तो इसका भी कुछ डिस्ट्रॉय का है नहीं, बॉडी में खत्म कर दिया जाता है। इसका 7 डेज का रहता है। अभी इन तीनों की ही जरूरत है बॉडी में
एक्सीलेंट तरीके से, नहीं तो ये आपको स्टार्टअप देता है, एनर्जी बूस्ट कराता है, ठीक है, गिव्स यू एनर्जी, ये फाइटर है, ये आपका है पावर बूस्टर, ठीक है, यह ऐसा है। फिलहाल इन सब चीजों के लिए डॉक्टर पास जाइए। इसको बढ़ाना है तो आप गिलोय ले सकते हैं, गोट का बकरी का दूध पी सकते हैं, प्लस आप फ्रूट्स खा सकते हैं, ये सब चीजें बढ़ जाता है, ठीक है। आंवला जूस पी सकते हैं, एलोवेरा जूस पी सकते हैं, उससे प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। तो होप अभी के लिए ये वीडियो पार्ट 1 खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट अपन बनाएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा आपको ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का जो जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।